ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? आज हम इसका 17वां विषय कर रहे हैं। आज का विषय है, क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर से भोगेश्वर बनती है? क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर से भोगेश्वर बनती है? पूज्य से पुजारी तक आत्मा की 84 जन्मों की गहन यात्रा। पूज्य से पुजारी तक आत्मा की 84 जन्मों की गहन यात्रा। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी देवी देवता धर्म या आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह विषय आत्मा की यात्रा, योग अवस्था, भोग अवस्था और विश्व ड्रामा की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा एवं मनन की भावना से सुने। एक अत्यंत गहरा प्रश्न, आज हम एक बहुत सूक्ष्म और गहन प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर से भोगेश्वर बनती है? क्या वही आत्मा जो सतयुग में सर्वोच्च, पवित्र और दिव्य है, वही आत्मा जो सतयुग में सर्वोच्च, पवित्र और दिव्य है, धीरे धीरे भोग प्रधान अवस्था में आती है? यदि ऐसा है तो ये परिवर्तन कैसे होता है? सुंदर कृष्ण से काला कृष्ण कैसे बनता है? सुंदर से श्याम कैसे बनता है? गोरे से काला कैसे बनता है? ये परिवर्तन कैसे होता है? आज हम आत्मा की पूर्ण यात्रा समझेंगे। आत्मा की पूर्ण यात्रा समझेंगे। कैसे कैसे श्री कृष्ण की सत्व प्रधान आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान बनती है। सत्व प्रधान आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान कैसे बनती है, इसको आज हम बहुत ध्यान से, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। योग से भोग, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे भोग से पुनः योग। वो दूसरा क्वेश्चन अलग होगा। योग से भोग और भोग से पुनः योग, नेक्स्ट प्रश्न में हम उसको देखेंगे, कैसे काले से गोरा, श्याम से सुंदर बनता है। पहले देखेंगे सुंदर से श्याम कैसे होता है,
फिर हम देखेंगे श्याम से सुंदर कैसे बनता है। योगेश्वर अवस्था क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे जब योगेश्वर अवस्था होती है तो वो क्या होती है। योगेश्वर अवस्था क्या है? नंबर 1, जब योगेश्वर अवस्था होती है तो आत्म स्मृति होती है। योगेश्वर कौन बनती है? हमने पिछले प्रश्न में किया। कौन बनती है योगेश्वर? योगेश्वर किसे कहते हैं? हमने 16वां प्रश्न किया था। हाँ जी, जो इस जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। जो ईश्वर से योग लगाए वो योगेश्वर। ऐसे थोड़ा था, आपने नहीं सुना इसका मतलब। ईश्वर को योगेश्वर कहते हैं और कृष्ण योगेश्वर आत्मा। जिन्होंने 16वां प्रश्न सुना है वो बताए। श्री कृष्ण की आत्मा, योगेश्वर है, श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर होती है। ईश्वर माना स्वामी, ईश्वर माना स्वामी, तो आत्मा योग का स्वामी बनती है। योग से, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने में आत्मा स्वामी बनती है। देह का उसका कोई संबंध नहीं। जीव आत्मा, तो आत्मा के आधार से जीव बनता है। वो संबंध है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। योगेश्वर संबंध है वो तो ब्रह्मा बाबा जोड़ते हैं, स्वर्ग में तो कृष्ण नहीं जोड़ता। कृष्ण की आत्मा संबंध सीधा है कि आत्मा का, आत्मा जो है वो तो होगी। परमात्मा से संबंध जोड़ती। आत्म स्मृति, आत्म स्मृति, जब तक मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझूंगा तब तक मैं परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। जब कृष्ण जन्म ले लेता है तब वो परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ता, योग नहीं करता। मैं ये कह रहा था मैं। तो कृष्ण की आत्मा जो है पिछले जन्म में, पिछले पार्ट में परमात्मा से संबंध जोड़कर योगेश्वर कहलाती है। वो पहले जब वो संबंध जोड़ती है तब वो योगेश्वर कहलाती है। जब वो कृष्ण के रूप में जन्म ले लेती है तब वो परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ती। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमने पिछले प्रश्न में की है। जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे। आत्म स्मृति, आत्म स्मृति भल यहां है। सतयुग में भी कृष्ण को आत्म स्मृति है, परंतु उसे परमात्म स्मृति नहीं है। कृष्ण को परमात्म स्मृति नहीं है और परमात्म स्मृति, परमात्म संबंध उसके पूर्व जन्म में होता है, जहां वो अपने आप को संपन्न बनाता है। ये बात समझ में आई है? परमात्मा से संबंध, पहला है आत्म स्मृति, दूसरा है परमात्म संबंध। फिर पवित्रता, फिर क्या है? पवित्रता। पवित्रता सतयुग में भी है, कृष्ण पवित्र है, परंतु पवित्रता का अर्थ है पवित्रता जब उसने धारण की। ये तो प्रारब्ध है ना, तो प्रारब्ध है। तो उस समय पवित्रता, फिर संतोष,
और फिर संतोष के साथ सहज आनंद, जिसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण की आत्मा बनती है। वो समय है संगम का समय। ठीक है कि नहीं? तो जब सत्व प्रधान अवस्था आती है तब उसके पास ये गुण सारे होते हैं। ठीक है नहीं? हाँ, तो ये है योगेश्वर कृष्ण की अवस्था। इसके बाद योग से शक्ति मिलती है। मुरली में 5 मार्च 1968 को बाबा ने कहा कि 5 योग से शक्ति मिलती है। अब ये शक्तियां प्राप्त करने के बाद जब आत्मा योग में है तो इच्छा सीमित होती है, मन स्थिर होता है, संबंध मधुर होते। ये योगेश्वर अवस्था है। ये योगेश्वर अवस्था कोई मुझे बता सकता है कब होती है? अवस्था तो होगी ना सतयुग में, पास अवस्था बनती है संगम पे। हाँ, ऐसा है ना? संगम पर आप देख रहे हैं परमपिता परमात्मा पूरे कल्प में केवल और केवल संगम पर आते हैं। देख रहे हैं इस समय होवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परम आत्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होती है। कृष्ण की आत्मा इस समय पर, कलयुग में नहीं, संगम में इस समय पर परमात्मा से गुण ज्ञान शक्तियां योग लगाकर ईश्वर से संबंध जोड़कर इनको प्राप्त करते। इस समय के बाद यहां पर प्राप्त करने के बाद ये कृष्ण के रूप में जन्म लेने के बाद इसको हम झाड़ में देखते हैं। ये जो आप झाड़ का चित्र देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है। आप देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इस झाड़ के चित्र में नीचे परमात्मा की याद में सारे जो है ना प्राप्ति करने, कृष्ण की आत्मा प्राप्त कर रही है। और जब सतयुग आता है तब कृष्ण की आत्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। यहां पर युवा अवस्था में आती है जब सतयुग शुरू होता है, और लक्ष्मी नारायण के रूप में। जब वो कृष्ण के रूप में बड़ा हो जाता है तब उससे पहले बनता है संगम पर कृष्ण। जब संपूर्णता को प्राप्त करता है, जन्म लेता है। ये जन्म लिया जाता है संगम युग पर। जब ये जन्म ले लेता है तब कृष्ण के रूप में जब ये बड़ा बन जाता है तब इसे भूल जाता है। इसे ये तो याद रहता है कि मैं आत्मा हूं, परंतु ये याद नहीं आता कि मैं ये सब कैसे प्राप्त किया। मैं सब कृष्ण बना तो कैसे बना, ये उसे याद नहीं रहता। ना वो ये बात का क्वेश्चन ही नहीं उठता होगा उसके मन में, तो नेचुरल होगा कि हाँ, मैं आत्मा। बस ये बात सोचता भी नहीं होगा कि नहीं, मैं कैसे बना। बिल्कुल। जब जन्म ले लिया तो उसका पुरुषार्थ खत्म, सुंदर बन गया। वो है ही ऐसा। हाँ, वो सुंदर बन गया। जब वो सुंदर बन जाता है
तब वो सतयुग का प्रथम राजकुमार के रूप में आता है और नारायण के रूप में राजा बनता है। तो कृष्ण की आत्मा गोरे से काली बनती है। योगेश्वर की अवस्था सबको समझ में आ गई होगी और इस अवस्था को हमें प्राप्त करना। अब सतयुग में कृष्ण की आत्मा की अवस्था क्या होती है? सतयुग में दुख नहीं, कृष्ण के जीवन में दुख नहीं, संघर्ष नहीं, विकार नहीं, सहज संतोष। सहज संतोष जब वो बन गया तब उसके जीवन में कोई दुख नहीं आता, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, सहज संतोष होता है। तो ये अवस्था आती है जब वह कृष्ण के रूप में आता है। राधा कृष्ण के रूप में जब ये आते हैं सतयुग के अंदर तो इनको कहा जाता है, हम कहेंगे लक्ष्मी नारायण। सतयुग की आदि को हम देखेंगे तो इसको कहा जाएगा लक्ष्मी नारायण। हम इसको देखें, ये सतयुग आ गया और सतयुग में वैकुंठ के अंदर ये राधा और कृष्ण जब बड़े होते हैं लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी इनका विवाह होता है तो राधा लक्ष्मी के रूप में, कृष्ण नारायण के रूप में आते हैं। तो अब ये लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप था राधे कृष्ण, और जब विवाह हुआ तो इनका नाम परिवर्तन हुआ और इनका नाम हुआ लक्ष्मी नारायण। इसीलिए आपको राधा कृष्ण के बचपन और युवा के फोटो मिलेंगे। दुनिया में कहीं राधा कृष्ण के विवाह की जिक्र नहीं मिलेगा, वर्णन नहीं मिलेगा, परंतु आप परमात्मा ने आके समझाया कि जब राधा और कृष्ण का विवाह होता है तो उनका नाम बदली करके लक्ष्मी नारायण रखा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण सतयुग के प्रथम राजा बनते हैं। अब सतयुग में इनके जीवन में दुख नहीं है, सुख है, संतुष्टता है, ठीक है कि नहीं, और विकार भी नहीं है। आत्म स्मृति है परंतु परमात्म स्मृति नहीं है। मुरली 13 जनवरी 1969। सतयुग में सब देवता पवित्र हैं। सभी देवता क्या है? पवित्र है। तो कृष्ण सतयुग में जब देवता के रूप में आता है तो उसका नाम कृष्ण से क्या बन जाता है? नारायण। अब वो सतयुग का सब देवता बन गए। तो सतयुग में देवता होते हैं, इनके जीवन में कोई दुख कष्ट क्लेश नहीं होता है। ये योग का परिणाम है। जो योग संगम पर लगाया था योगेश्वर कहलाए थे और उस समय का सतयुग में परिणाम मिला है, प्रारब्ध मिली है। लेकिन ध्यान दें, क्या ध्यान देना है? सतयुग में योगाभ्यास नहीं, योगाभ्यास नहीं, योग का फल है। योगेश्वर है संगम पर और योग का फल है कृष्ण के जीवन में। जब वो बड़ा होता है तो उसको प्रारब्ध मिलती है, वो उसका जीवन में सुख उसको मिलता है, संतुष्टता उसके जीवन में है, सुख उसके जीवन में है, कोई विकार उसके जीवन में नहीं है, ठीक है नहीं। इसलिए सभी देवी देवताओं में टॉप श्री कृष्ण को रखा गया है। गोरा है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। उदाहरण, परीक्षा और परिणाम, इसको बहुत ध्यान से समझना है। संगम युग पढ़ाई जहां वो योगेश्वर कहलाया क्योंकि उसने परमात्मा के साथ योग लगाया, ठीक है, ईश्वर के साथ योग लगाया। उसका परिणाम कहां मिला? सतयुग। तो संगम पर श्री कृष्ण योगेश्वर था, सतयुग में उसका परिणाम मिला, उसका जीवन लक्ष्मी नारायण के रूप में सुख में था। यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी थे। राजा भी सुखी था तो प्रजा भी सुखी थी। टॉपर परीक्षा के बाद पढ़ाई नहीं करता,
टॉप हो गया, अब उसको पढ़ने जाएगा क्या? अब उसे पढ़ाई नहीं करता, फल भोगता है। ऊपर भी नहीं जाएगा, दूसरे भी नहीं जाएंगे, रिजल्ट तो आ गया। रिजल्ट कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। रिजल्ट निकल गया, कोई पढ़ने नहीं जाता है ना, फिर बाकी सब भी। पर तो यहाँ कृष्ण की बात कर रहे हैं ना, कृष्ण टॉपर है ना। अब टॉपर पास हो गया है, टॉप आ गया है सारे एग्जाम में, अब वो दोबारा पढ़ने थोड़ा जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, लास्ट वाला भी नहीं जाएगा। लास्ट वाला भी नहीं जाएगा। बस यहाँ कृष्ण की बात कर रहे हैं ना। आज हमारा टाइटल जो है ना कृष्ण है। ठीक है। ठीक वैसे ही कृष्ण आत्मा, वैसे ही कृष्ण आत्मा। नंबर 3, पतन की शुरुआत। अब पतन की शुरुआत कैसे होती है? सतयुग से त्रेता में, त्रेता से द्वापुर में, द्वापुर से कलयुग में। ठीक है। तो जैसे जैसे आत्मा, इसको हम चार्ट में देखेंगे तो हम अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये सतयुग के अंदर सतो प्रधान होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। सतो प्रधान होने के साथ साथ क्या होता है? 16 कला संपूर्ण होते हैं। जनसंख्या बहुत कम होती है, 9 लाख, और यहां से एक जन्म लगभग 150 साल का होता है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। 8 जन्म सतयुग के अंदर एक आत्मा लेती है मैक्सिमम। जो जितना लेट आएगी उतने उसके जन्म कम होते जाएंगे। और यहां तक आत्मा जो 100% पवित्र थी, हर सीढ़ी पर 3 डिग्री गिरती जाती है, क्योंकि 50 डिग्री आत्मा डाउन होती है, 3-3 डिग्री हर एक सीढ़ी पर गिरती जाती है। तो 8 सीढ़ियां हैं, 8 या 24, 1250 साल में 25 डिग्री आत्मा गिर जाती है। 75% आत्मा रह जाती है। यहाँ 100% पवित्र होती है। यहां तक आते आते कृष्ण की आत्मा 25% गिर जाती है। लॉ है नीचे उतरना है। इस संसार में आने के बाद नीचे उतरना शुरू हो जाता है। फिर द्वापुर के अंदर 12 जन्म है, तो यहां भी 25 डिग्री 12 जन्म में गिरते गिरते त्रेता में, त्रेता के अंत तक कृष्ण की आत्मा 50% तक गिर जाती है। हर सीढ़ी पर 2% गिरती है त्रेता में। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आ जाता है हमारे पास द्वापुर युग। द्वापुर युग के अंदर 21 सीढ़ियां हैं। 21 सीढ़ियां हैं। तो 21 सीढ़ियां हैं, तो इनमें भी मतलब एक से कुछ ज्यादा, हर 60 वर्ष है ना, तो 1.5 कर लो, 1.23 कर लो, 1.2 हर सीढ़ी पर गिरती जाती है, हर सीढ़ी पर। तो यहां पर गिरते गिरते 75% श्री कृष्ण की आत्मा गिर जाती है। और फिर यहां से 42 सीढ़ियां, 42 जन्म है, तो लगभग 33.3 जो है ना, हर बार हर जन्म में गिरती जाती है। 42 जन्म है, तो लास्ट तक आत्मा बिल्कुल जब पतित हो जाती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैसे फिर पतित से पावन बनती है। तो आज हम ये गिरने का सिलसिला मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर पतन अचानक नहीं होता, ये ध्यान रखना है कि पतन अचानक नहीं होता। सूक्ष्म स्मृति कमी, पहले पहले सूक्ष्म स्मृति जो है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर देह अभिमान आने लगता है, इच्छा बढ़ने लगती है, देह के अनुसार इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। फिर विकार का प्रवेश होता है, तो धीरे धीरे विकार आना शुरू होते हैं। मुरली है 21 जनवरी 1969। देह अभिमान ही दुख का कारण। जैसे ही अपने को देह समझा, देह के वशीभूत धीरे धीरे होते गए, और फिर देह की इच्छाओं के आगे गिरते 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 चले गए। उदाहरण, सूर्यास्त। सूर्य अचानक नहीं डूबता, सूर्य अचानक नहीं डूबता, पहले चढ़ता है और फिर धीरे धीरे डूबता है। प्रकाश धीरे धीरे घटता है और अंधकार धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम ज्योति से तमो की तरफ जाते हैं, फिर तम से ज्योति की तरफ आएंगे। ठीक वैसे ही चेतना धीरे 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 गिरती है। भोगेश्वर अवस्था।
अब कृष्ण की आत्मा भोगेश्वर कैसे बनती है? जब भोगेश्वर बनती है तो उसकी अवस्था क्या है? भोगेश्वर अवस्था, बाहरी सुख पर निर्भरता, क्योंकि अपने को देह समझ लिया, देह समझ लिया को देह के साधनों, देह के सुखों को ढूंढने के लिए संसार के झूठे साधनों में सुख को ढूंढना शुरू कर दिया। बाहरी सुख पर निर्भरता, इंद्रिय प्रधानता, तुलना, दूसरों के साथ कंपेयर करना, तुलना करना, असंतोष आ जाना। संतोष की जगह क्या आ गया? असंतोष आ गया। इंद्रियों से निर्विकारी था तो विकारों में आ गया, जिसको बहुत ही अच्छी तरह हमारे शास्त्रों में भी दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया हमारे शास्त्रों में? कि जो सुंदर कृष्ण था, गोरा कृष्ण जो था, वो क्या बन गया? काला बन गया। कैसे काला बना? उसके लिए उन्होंने लिखा, कृष्ण काली देह में कूदा। कृष्ण कहां कूदता है? काली देह में कूदता है। जब कृष्ण काली देह में कूदता है तो वे काला हो जाता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर, ये कृष्ण जो था, जो सतयुग में गोरा कृष्ण था, सतो प्रधान कृष्ण था, वही जो है क्या बन गया है? काला कृष्ण। काला कैसे बना? इन 5 मुख वाले सांप के जहर से, 5 मुख के सांप के जहर से कृष्ण काला बना। काली देह में कूदना मतलब पतित शरीर में आना, और सांप को शरीर कहा गया है, और ये 5 विकारों का प्रतीक है, जिसके कारण कृष्ण को काला दिखाया। हमारे शास्त्रों में इस बात को प्रतीकात्मक रीति से रखा गया, और कृष्ण द्वापर में क्या हो गया? काला हो गया, विकारों में ग्रसित होता गया। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वही कृष्ण जो काला हो गया है वो गोरा कैसे बनता है। उसको भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का सोचा है, उसमें मैं अलग से दिखाऊंगा कि वो कैसे बनता है। जब वो विकारों पर विजय पाता है, तो कैसे विकारों पर विजय पाता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारे पास समझ में आया कि कृष्ण कैसे सुंदर से काला श्याम और गोरे से काला, पावन से पतित, निर्विकारी से विकारी बनता है। विकार दुख का कारण है। विकार क्या है? दुख का कारण है, जिसके कारण फिर कृष्ण के जीवन में भी दुख आते हैं। भोग, भोग का मतलब क्या है? सुविधा, प्रशंसा, अनुभव, ये हम भोग करने लगते। तो जब हमारे कृष्ण जो है भोगी बन जाता है, लेकिन स्थायी संतोष नहीं, उसके जीवन में स्थायी संतोष नहीं। कृष्ण आत्मा की यात्रा, कृष्ण आत्मा की यात्रा, हर जन्म में कृष्ण का नाम बदलता जाता है। जैसा कि हमने सीढ़ी के चित्र में देखा, हमने सीढ़ी के चित्र में देख रहे थे कि कृष्ण की आत्मा हर सीढ़ी कैसे उतरती हुई नीचे आती है। जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है, हर जन्म में, यहां हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर जन्म में कृष्ण का नाम वही नहीं रहता। हर जन्म में कृष्ण का नाम, रूप सब बदलता जाता है। 84 जन्म लेते हैं। कृष्ण के जन्म हम देखते जाएंगे कैसे पतित होते गए। 8 जन्म यहाँ, 12 जन्म यहाँ, 20 और 21 जन्म यहाँ और 42 जन्म यहाँ। 83 जन्म लेने के बाद जब बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाती है कृष्ण की आत्मा, तब परम आत्मा आकर उन्हें योगेश्वर के लिए चुनते हैं। तो अभी कैसे हो रही है? पतित हो रही है। भोग में कैसे आई? हर जन्म उनका नाम बदलता गया, रूप बदल गया। कृष्ण का नाम तो केवल एक बार रखा जाता है, परंतु कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेती है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छी तरह दिखाया है, भारत के
उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ये 84 जन्मों की अद्भुत कहानी जो है ये श्री कृष्ण की है। यहाँ पर श्री कृष्ण के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुनाई है कि कृष्ण की आत्मा 83 जन्म यहाँ संसार में पार्ट बजाने के बाद 84वां जन्म लेने के लिए जाएगी। तो यहाँ 83वें जन्म तक वो एकदम आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। ये यात्रा थी, आपको दिखाया। जो पहले नंबर में आता है वही 84 जन्म पूरे करता है। तो 83वें जन्म तक कृष्ण की आत्मा को गिरना होता है, अर्थात सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा पूज्य देवता के रूप में होती है, त्रेता में भी पूज्य होती है, परंतु द्वापर में पूजनीय बन जाती है। पूज्य और पूजनीय में क्या अंतर होगा, कोई मुझे बताएगा? पूज्य और पूजनीय में क्या अंतर होगा? ये एक तो पूजनीय, एक तो पूजनीय जिसको पूजा जाता है, एक जो पूजता है, ऐसा है। पूज्य माना, पूज्य माना जब हमारे पास वो योग्यता है, योग्य है और प्रत्यक्ष है। जैसे हम अपना पत्र लिखा करते थे बचपन में, नए बच्चे तो नहीं लिखते, पिताजी के लिए लिखते थे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, क्योंकि वो जीवित है, ठीक है नहीं? उनको पूजनीय नहीं कहेंगे, ठीक है नहीं? पूजनीय उनको कहेंगे जिसकी पूजा की जाए, उनकी मूर्तियों को, उनकी, हाँ जी, पूजनीय माने उनके गुणों का वर्णन करना। हाँ, पूजनीय मतलब उनकी, वो तो है नहीं, अब हम उनको पूज्य पिताजी जीवित है सामने, उनको पूजनीय पूज्य कहेंगे, ठीक है। परंतु जब उनके हम बिंब को, उनकी मूर्तियों को रखेंगे तब वो पूजनीय कहलाएंगे, ठीक है नहीं? उनकी हम पूजन करेंगे, पूज्य के पूजा नहीं करते। जो पूजनीय हो, जो जिसकी पूजा करते हैं वो पूजनीय होता है। तो पूजा की जाती है मूर्तियों की, तो उन देवी देवताओं की मूर्तियां द्वापर में रखी जाती हैं, उनको पूजा की जाती है। हर मूर्तियां उन्हीं की हैं, वो खुद ही पूजा करने लग जाता है, नीचे आकर के कलयुग में आके वो खुद ही पुजारी बन जाता है। पहले तो उसकी मूर्तियां रखी जाती हैं, मूर्तियां तो दूसरे रखेंगे ना, वो खुद तो नहीं रखेगा ना अपनी मूर्ति। फिर जब पतित हो जाएगा और ज्यादा, तो फिर वो अपनी भी मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देगा, फिर वो पुजारी बन जाएगा। सतयुग त्रेता में वो पूज्य रहता है और द्वापर में आकर पूजनीय बन जाता है। सब उसके गुणों का वर्णन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, और कलयुग में वो खुद पूज्य से पूजनीय, पूजनीय से पुजारी बन जाता है। चौथी अवस्था समझ में आई आपको? पूज्य तो जीव जब है समाज में वो हाँ। पूज्य है, बाद में जब उसकी फोटो लगी वो पूजनीय बनेंगे, पूजनीय बनेंगे, आगे चल के वो खुद ही अपनी मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर। ऐसा ही। कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो पूछो। यही पूज्य से पुजारी यात्रा है। यही यात्रा है कि कैसे पूज्य से कृष्ण की आत्मा पुजारी बनी। पूज्य थी, पुजारी बन गई। पूज्य, पूजनीय और पुजारी, क्या ये गिरावट दोष है? क्वेश्चन खड़ा होता है। ये कृष्ण में जो गिरावट आई, क्या ये दोष है? उसका कोई कसूर है? नहीं। क्यों? ड्रामा है, क्योंकि ये ड्रामा है, खेल है, ये ड्रामा है। ड्रामा का नियम है कि कृष्ण की आत्मा पावन भी बनेगी, फिर पतित भी बनेगी, श्याम भी बनेगी, सुंदर भी बनेगी, कृष्ण भी बनेगी और गोरा भी बनेगी, सांवरा भी बनेगी। हर प्रकार से उसको
बनना, ड्रामा अनुसार उसका भी पार्ट चलना है। मुरली है 1 अगस्त 1972। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बना बनाया ड्रामा है, एक्यूरेट। इस ड्रामा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें इस लाइन को भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है कि वर्ल्ड ड्रामा हूबहू है। ये लाइन जिसको याद रहेगी, ये लाइन जो अच्छी तरह याद रखेगा, तो नेचुरल बात है कि उसे कभी भी परेशानी नहीं होगी, उसे सत्य ज्ञान उसके लिए बहुत मदद करता है। तो ये एक अद्भुत रहस्य, ये क्या है? एक अद्भुत रहस्य। एक अद्भुत रहस्य दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी भाई जी। जी भाई। ये एक अद्भुत रहस्य, ये रहस्य हर एक को बहुत जरूरी समझना चाहिए और याद रहना चाहिए। परमात्मा कहते बच्चे, आप यहां पहली बार नहीं आए। पहली लाइन को देखेंगे, आप यहां पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, आते रहेंगे, अब ये अब भी लागू हो रही है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। ये नाटक हर 5000 साल बाद उसी प्रकार से रिपीट होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि ये बना बनाया ड्रामा है, 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। अनगिनत बार ये नाटक चल चुका है, अनगिनत बार कृष्ण की आत्मा योगेश्वर से भोगेश्वर बनती है और भोगेश्वर से योगेश्वर बनती है। ये विधि समझनी है। आज हम इस विषय में, आज के जो टॉपिक है वो ये है कि हमने कृष्ण को जीवन से समझना है कि श्री कृष्ण की आत्मा कैसे योगेश्वर से भोगेश्वर बनती है। ये दोष नहीं, ये कृष्ण का कोई भी दोष नहीं, ये भूमिका है, ये उसका पार्ट है, ये उसका रोल है, ये चक्र है, ये सृष्टि का चक्र है। हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। इस चक्र को भी हम ध्यान से देख सकते हैं। ये चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, चारों युग एक साथ चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग लगातार चलता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, ये चक्र चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। अनादि काल से ये चक्र चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कृष्ण की आत्मा सतयुग से त्रेता में आती है, द्वापुर में आती है, कलयुग में आती है। 84वां जन्म की चर्चा भी करेंगे। फिर वही सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में। यह हर बार कृष्ण से गोरा, गोरे से कृष्ण, मतलब सांवरे से गोरा, गोरे से सांवरा, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम बनती रहती है। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है।
ये चक्र है, ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। उदाहरण ऋतु परिवर्तन, जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शीत, कोई गलती नहीं, प्रकृति का चक्र है, चलता रहता है। पुनः योगेश्वर कैसे, अगला विषय है, फिर ये दोबारा से योगेश्वर कैसे बनेंगे। संगम युग में परमात्मा का आगमन होता है, ज्ञान, राजयोग और संस्कार परिवर्तन, ये चारों चीजों का परिवर्तन होता है। फिर ये कृष्ण की आत्मा संगम युग पर क्या बनेगी, योगेश्वर बनेगी। स्मृति से शक्ति, 18 जनवरी 1969, स्मृति से शक्ति, जब परमात्मा आकर स्मृति दिलाते हैं तो समर्थी शक्ति आती है। ये वापसी यात्रा है। योगेश्वर से भोगेश्वर, वास्तविक अर्थ क्या है इसका, योगेश्वर से भोगेश्वर का वास्तविक अर्थ क्या है। ये शब्द आलोचना नहीं, ये चेतना का वर्णन है। ये शब्द आलोचना नहीं, ये चेतना का वर्णन है। योगेश्वर आत्मिक चेतना, भोगेश्वर देह चेतना। योगेश्वर आत्मिक चेतना, भोगेश्वर देह चेतना, और ये यात्रा हर आत्मा की। ये परमात्मा ने केवल कृष्ण का एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कृष्ण गोरे से काला बनता है, पावन से पतित बनता है, ऐसे हम सब आत्माएं भी पावन से पतित बनती हैं। तो ये एक कृष्ण का एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, बाकी हम सब भी उसी प्रकार की यात्रा पर हैं। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष, कृष्ण आत्मा योग का परिणाम। कृष्ण बनना उसके पिछले जन्म में किए गए योगेश्वर बनने के कारण योग का परिणाम मिला कि वो 100% पवित्र, 16 कला संपूर्ण, 16 आने सच्चा बना। फिर धीरे धीरे चेतना स्थूल, भोग प्रधान अनुभव, संगम में पुनः योग, यही एक चक्र है। आत्मचिंतन अब प्रश्न है, आत्मचिंतन करेंगे। अब प्रश्न, क्या हम योग अवस्था में हैं? हम अब अपने आप से पूछें, क्या हम अब योग की अवस्था में हैं? हम अपना उद्धार कर रहे हैं या भोग अवस्था में हैं? क्या हम बाहरी सुख खोजते हैं? क्या हम बाहरी सुखों को खोज रहे हैं? अभी तक दुनिया के झमेलों में उलझे हुए हैं, उनसे बाहर निकले हैं कि नहीं निकले हैं? या आंतरिक, क्या हम चक्र पहचानते हैं? क्या हम चक्र पहचानते हैं? अंतिम संदेश, कृष्ण आत्मा की कहानी केवल इतिहास नहीं, हमारी कहानी है। केवल इतिहास नहीं, हमारी कहानी है। हम भी योगेश्वर थे, हम भी भोगेश्वर बने, और हम पुनः योगेश्वर बन सकते। हम भी योगेश्वर थे, सुंदर थे, गोरे थे, फिर हम क्या बन गए? भोगेश्वर बन गए, काले बन गए, सुंदर श्याम बन गए, और अब फिर हम योगेश्वर बन सकते हैं। अब हम क्या बन सकते हैं? पुनः योगेश्वर बन सकते हैं। यही संगम युग का संदेश है। गिरावट कहानी नहीं, गिरावट कहानी नहीं, वापसी संभावना है। वापसी संभावना है। हम अगले टॉपिक में देखेंगे कैसे हम योगेश्वर बने। कृष्ण कैसे योगेश्वर बना था, हम भी उसको कॉपी करके हम भी योगेश्वर बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।